नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। वापस इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान के जो है प्रैक्टिस सेट लेकर हम उपस्थित हैं। इसमें कुल 40 MCQ जो है प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुल बात करेंगे तो विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और करंट अफेयर के प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हालांकि आपका जो 17 नंबर से एग्जाम था वो जो है, क्योंकि कोर्ट की जो है फैसले की अगर बात करेंगे तो ये टाइम से पहले नहीं आ पाई है और इसलिए जो है एग्जाम नहीं हो पाया है। लेकिन बिल्कुल मत सोचिएगा कि पेपर बहुत दूर तक जाएगा। जल्द से जल्द जो है रेलवे जो है पेपर जो है करवाने के मूड में है और पेपर जो है कभी भी करवा सकती है, तो डेट कभी भी जारी हो सकता है। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट जो है लगाते रहिए और अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बरकरार रखिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भारत के जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसे रिट जारी करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है मिला हुआ है, तो इसे मिला हुआ है अनुच्छेद 226 के तहत। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल राइट होने वाला है। जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए, से वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह पूछा जा रहा है। तो यह होते हैं 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 3 नंबर है कि आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो कि आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह डैश है। तो वह क्या है? जो कि आंख की बाहरी जो है सफेद हिस्से की जो है बात की जा रही है, तो ये पूछ रहा है ये क्या होता है। तो ध्यान रखें यह जो है क्या है, तो स्क्लेरा है। बिल्कुल इस क्लेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर की बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है उसका जो है परमाणु संख्या क्या है। तो उसका परमाणु संख्या जो है 22 है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जो बात हो रही है कि उसे जो है चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। 5 नंबर है कि उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो किस वजह से जो है उड़ीसा को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो ज्यादातर जो है ये चक्रवात से जो है प्रभावित ही, क्योंकि ये समुद्र किनारे जो है बसा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर है कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। तो ओजोन गैस को क्षति जो है पहुंचाने वाले की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा CHCl2F। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अल गोर का ऑस्कर विजेता वित्त चित्र कौन सा था। अल गोर का ऑस्कर जो है विजेता वित्त चित्रकार की यहाँ पे बात की जा रही है। वित्त चित्र कौन सा था, अच्छा चित्र की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उस चित्र का नाम था एन इनकॉन वेनियंट टूथ। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड ध्यान रखना है। नाम थोड़े से अजीब जरूर हैं, एन इनकॉन्वेनियंट टूथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है आपको जवाब देना है। सबसे जो है गर्म ग्रह की यहाँ पे बात की जा रही है, जो सबसे अधिक जो है हीट रहता है, गर्म रहता है। तो उसका नाम जो है शुक्र है। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का। 9 कहता है इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था। हुमायूं है, अकबर है, शेर शाह है या कामरान मिर्जा है। तो मुगल वंश से नहीं जुड़ा हुआ है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे शेर शाह सूरी को ध्यान रखना, ये मुगल वंश से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी सभी हुमायूं, अकबर और कामरान मिर्जा ये सभी मुगल वंश से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है तो मोहनदास गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 11 कहता है निम्नलिखित में से किसने
रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो ये नींव रखा गया था एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर है कि भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह होता है जूल प्रति केल्विन। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 13 है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति डैश को प्राप्त है। तो ये जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को दी गई है कि किसी की सजा को भी क्या है वो माफ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख मिल जाता है 44 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कम से कम आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लोग को जरूर शेयर कर दें। और चैनल पर नए आए हैं और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है और इससे आपको नोटिफिकेशन क्या होगी तो टाइमली मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं तो द नेम सेक के लेखक कौन है। द नेम सेक जो पुस्तक है इसके रचयिता की बात की जा रही है तो झुम्पा लाहिड़ी। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 16 है कि मोरिंगा ओलिफेरा डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो किसका ये वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन में बरगद है, गुलमोहर है, आंवला है या ड्रम स्टिक। तो किसका वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट की बात करेंगे तो ड्रम स्टिक का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर है कि चिराग डैश का लोक नृत्य है। तो चिराव कहाँ का लोक नृत्य है। तो चिराव की बात करेंगे तो मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का। 18 नंबर है कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो सिंपल सा इसकी खोज कब की गई थी, बस यही क्या है पूछा जा रहा है, डॉपलर प्रभाव की। इसकी खोज जो है 1842 में की गई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो गांधीनगर डैश की राजधानी है। तो बिल्कुल हमको लगता है कि इससे ये तो कोई प्रश्न हो नहीं सकता है कि गांधीनगर जो है राजधानी किसकी है। तो इस प्रश्न को जो है बिल्कुल आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन बताते हैं और ये सभी आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप सभी का होमवर्क है, जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 20 है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। लौह स्तंभ की बात करेंगे। स्टूडेंट ये सभी प्रश्न जो है आप ऐसे हो सकता है कि इतना इजी प्रश्न क्यों लिया गया, तो ये सभी प्रैक्टिस सेट बुक से जो है कराए जा रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न प्रैक्टिस सेट में हैं सभी आपको कवर कराए जा रहे हैं। अगर आप उस बुक को लेना चाहते हैं तो आपको जो है शॉपिंग का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बुक का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप जाकर जो है बाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं लेकर वहाँ से। अगर नहीं लेना चाहते तो फिर भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा जो है प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा, या चाहे तो आप बुक भी ले सकते हैं। चलिए 20 की हम बात करते हैं तो लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। लौह स्तंभ की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह जो है कुतुब मीनार भवन समूह में है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना जाता है। तो किसे माना जाएगा, तो ये जो है माना जाता है किसे, तो इसमें से सभी को, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स या मीथेन ये सभी शामिल हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। उच्च अक्षांशों की जो वनस्पति की बात यहाँ पे की जा रही है तो किसे माना जाएगा, तो पर्वतीय वन को, जो पर्वत पर होते हैं तो ऊंचे अक्षांश पर वो रहते हैं। आगे बात की जा रही है कि प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहती हैं, नर्मदा है, तापी है, कावेरी। तो इसमें से कौन सी नदी है जो पूर्व में बहती है, तो कावेरी। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मतलब ऐसे बात की जा रही है कि ये नदी जो है देखिए अगर इधर आ रही है तो इधर हमारा ईस्ट होता है,
इधर वेस्ट होता है यानी कि ये पश्चिम है और ये क्या है, तो ये पूर्व है। तो इधर कौन सी नदी जो है बहती है, यहाँ पे जो है यह पूछा जा रहा है, तो कावेरी ध्यान रखना है। और बाकी नर्मदा और तापी यहाँ से जो है ड्रेन करते हुए कहाँ पे, तो अरब सागर में गिरती हैं। आगे बात की जा रही है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो ये जो है कौन सा अनुच्छेद बताता है कि हम इन सब का जो है उपयोग कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 15(2) के तहत ये क्या है, उल्लेख मिल जाता है। 25 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो बृहस्पति के हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 26 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है, तो यकृत राइट हो जाएगा। 27 है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। यानी हम शीशे में देखते हैं और उसमें हमारी छवि जो है छोटी है, तो कौन सा दर्पण होने वाला है। तो दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो दर्पण जो है उत्तल दर्पण होगा, यानी कि 4th ऑप्शन हो जाएगा। 28 है कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है। हुंडरू जलप्रपात की बात की जा रही है, तो ये छोटा नागपुर पठार में है, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं, ये समांतर डैश में पाए जाते हैं। तो महोगनी और शीशम की बात यहाँ पे की जा रही है, मुख्यतः जो है कहाँ पर पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 नंबर है कि वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो किस जो है सप्ताह में मनाया जाता है, यानी किस महीने के प्रत्येक प्रथम जो सप्ताह पड़ता है उसे मनाया जाता है। कौन सी बात हो रही है, तो वन्य जीव सप्ताह की बात हो रही है। तो यह जो है सेलिब्रेट होता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 3rd ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड बता दें आपको, अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर 6:30 बजे सुबह में जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर किए जाते हैं, साथ में स्टैटिक्स जीके भी कवर होते हैं कि उसका स्टेट क्या है, कैपिटल या सीएम, तो ये सारी चीज़ें भी कवर कर ली जाते हैं राज्य से जुड़े हुए। तो बिल्कुल आप चैनल पर अगर नए आए हैं और करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है फ्री हैं, तो आप कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सुबह में मिलती रहेगी और करंट अफेयर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, इसमें पूरे जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर होते हैं। 31 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस कोशिका निकाय का अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो किसका ये होता है, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ग्राम सभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 21 वर्ष या उससे अधिक होगी, तो आप ग्राम सभा का जो है सदस्य बन सकते हैं। 33 नंबर है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध जो आने का मुख्य कारण है वसा और तेलों का डैश है। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं खाने योग्य होते हैं, उसमें जो दुर्गंध आती है उसका मुख्य कारण वसा और तेल होते हैं। तो वसा और तेल का कौन से पार्ट हैं जो कि क्या है दुर्गंध फैलाते हैं, तो ऑक्सीकरण। ठीक है, जब ये ऑक्सीकरण होता है तो इस वजह से क्या होता है, दुर्गंध फैलता है। अगला प्रश्न कहता है कि पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यह है केरल में। कहां पर है, केरल में, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। 35 कहता है जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है। जल सेना की बात की जा रही है, जिसमें सबसे ऊंचे पद की बात यहाँ पे की जाए तो वो होता है एडमिरल, ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। 36 है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं। तो कैसे विकिरण, तो यूवी विकिरण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 37 कहता है कि लौह स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ डैश में स्थित है। तो कीर्ति स्तंभ जो है कहाँ पर है, किस जगह पे है,
तो यह है मेहरौली में, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का अगर पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इन प्रश्नों को। पीडीएफ जितने भी हैं मिल जाएंगे आपको। और टेलीग्राम का जो लिंक की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से आप ज्वाइन होंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी क्या है आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में जो है ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भूड के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो इसके लिए जो है कार्य करते हैं क्या चीजें, तो इसके लिए जो है कार्य करते हैं एंड्रोस्पर्म, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 39 कहता है कि क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं या लघु ग्रह हैं किनके जो है कक्षाओं के बीच ये मिल जाते हैं, तो यह मिल जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात की जा रही, से हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, अप्रत्यक्ष माध्यम से पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, या हम जीएसटी भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे 40 जो है प्रश्न। अगर आप सभी जो है टेस्ट दिए हैं प्रश्नों का, तो कितने प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो कम से कम जाते समय लाइक कर दें, और एक जो है शेयर करके जाइएगा, आप सभी से निवेदन है। और चैनल पर अगर नए होंगे और रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।